हिंद अग्निवीर फौजियों। तो देखो शाम के 7 बज चुके हैं और सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास को शुरू करने का समय हो चुका है। मिशन वर्दी बैच 2023 आपकी देखो कंटिन्यू एवरीडे चल रही है, जिसमें आज हमारी 9वीं क्लास रहेगी। 9th क्लास जो है आपकी देखो होने जा रही है। मिशन वर्दी बैच 2023 में पहले भी 8 क्लासेज हो चुकी हैं। तो अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो जाके सभी लोग जो हो प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर सभी लोग जो है अटेंड कर सकते हैं। अग्निवीर आर्मी परीक्षा मॉडल पेपर हमारा रहेगा। आर्मी जीडी ट्रेडमैन स्पेशल जो है देखो आपका ये क्लास है। आज का टेस्ट पेपर होने जा रहा है 12 से 25 अप्रैल के बीच में। जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। जो भी आपका आर्मी का ऑनलाइन परीक्षा होगा 12 से 25 अप्रैल के बीच में, वह बिल्कुल ऐसा आएगा आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन का। तो चलो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले याद रखना कि आपका सिलेबस के अनुसार जीके का 15 सवाल, जीएस का 15 सवाल, मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल होता है। टोटल क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो। सारे लोग क्लास को, सेशन को शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा देखिए उतना अच्छा से आपका और भी आगे क्लास हो पाएगा। शेयर करिए अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, अपने हर एक दोस्त तक जो भी इंडियन आर्मी का इस पर परीक्षा देने वाला है। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो चलो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी से सभी लोगों को शेयर कर लेनी है। और याद रखना इस क्लास का जो पीडीएफ है यह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपको अगर ये वर्दी चाहिए, अगर आपको 2023 में ये वर्दी चाहिए, बिल्कुल सेम वर्दी चाहिए, तो 2023 में आप लोगों को 40+ सवाल सही करने होंगे 50 में से, ठीक है। इतना सवाल सही करना है। देखो आज से गिन के बैठोगे तो बस केवल 60 दिन, गिन के बैठोगे तो 60 डेज का समय है। चुपचाप पढ़ाई करो, दिन रात एक करके पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत लोग परेशान है कि सर अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, अभी तक आगे का प्रोसीजर क्यों नहीं शुरू हुआ है। तो कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है इंडियन आर्मी का अपना वेबसाइट का, उस वजह से नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। देखो डिजी लॉकर के थ्रू आप सभी अपना डॉक्यूमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, पर मेन अभी तक फॉर्म आया नहीं है। तो सब कोई परेशान है कि सर फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म कब निकलेगा। तो उसका चिंता मत करो, फॉर्म जो है आ जाएगा, कल आएगा, बस आने ही वाला है, ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आ पा रहा है तो जल्दी आएगा, तो इसका चिंता मत करो, ये तो आ जाएगा। लेकिन एग्जाम इसी डेट में होगा, ठीक है। एग्जाम नहीं बदलने वाला है। हो सकता है कि मानो नोटिफिकेशन 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लेट से आए, लेकिन ये डेट नहीं बदलेगा, डेट यही रहेगा। क्योंकि आपका एग्जाम करवाने का जो डेट है वह दिया गया है टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि आपका एसएससी जीडी का पूरा एग्जाम करवाती है, उसी को मिला है। तो उसके पास केवल यही समय खाली है। तो इसी डेट में आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम वो पूरा का पूरा भारत देश में करवाने जा रही है। इसके अलावा और कोई डेट अवेलेबल नहीं है उनके पास, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम इसी में होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पे। चलोगे एमपी का खंडहर किस राज्य, सॉरी यहाँ पे देश लिखा गया, ये राज्य किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट आर द रन्स ऑफ हम्पी लोकेटेड। कर्नाटक या फिर उड़ीसा या फिर केरल या फिर अगला में है देखो आपका यहाँ पे तमिलनाडु। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से करना और सबको बताना है। हम्पी का खंडहर जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह देखो स्थित है आपका किस राज्य में। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। जल्दी सबको आंसर करते चलिए। क्या आंसर आ रहा है, किसी का ए है, किसी का बी है। तो सही आंसर होगा देखो ए कर्नाटका। जो हम्पी का खंडहर है यह कहां पे है, तो यह आपका कर्नाटक में है, ठीक है। सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए। ध्यान रखना सबको। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह दिया गया है कि गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है। टू विच कंट्री द फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स बिलोंग। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएसए। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स हैं यह किस खेल से संबंधित हैं, या किस देश से संबंधित है, ठीक है। ये पूछा हुआ सवाल है देखो आपका 2021 का आर्मी जीडी का पेपर में आया हुआ है। चलिए बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। तो यह संबंधित है देखो यूएसए से। जिनका भी आंसर यहाँ पे डी को है, बहुत अच्छा किए हो, लगभग ने डी बताया है, बहुत अच्छा, डी आंसर होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड नहीं होगा, आर्मी बॉय पंकज। अरिफुल इस्लाम यूएसए, बहुत बढ़िया। राम सिंह घोष यूएसए, उदय रॉय यूएसए, वैभव निगम, संदीप यादव, डी सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपका देखो कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एट इंटरवल्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। 2, 3, 4 या फिर 5। जो ओलंपिक खेल है यह कितने वर्षों के अंतराल पर जो है आयोजित किया जाता है।
जो ओलंपिक खेल है यह कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी 4 वर्ष। ठीक है, सब कोई ध्यान में रखेंगे, जो ओलंपिक खेल है यह 4 वर्षों के अंतराल पर जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, पीयूष सिंह, दिलखुश कुमार, नरेंद्र सिंह, अरिफुल इस्लाम, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है, यहाँ पे देखो यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? हु इज नोन एज सागर माथा? कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन। अगला में है आपका देखो यहाँ पे एवरेस्ट, फिर है आपका डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है यह देखो होता है एवरेस्ट। सबको ध्यान में रखेंगे, एवरेस्ट को जो है देखो सागर माथा के नाम से जानते हैं। सबको ध्यान में रखिएगा, सागर माथा के नाम से एवरेस्ट को जाना जाता है। कहां पर? तो नेपाल में। ठीक है, और एवरेस्ट कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा यह नेपाल में ही स्थित है। नहीं तो कुछ कुछ लोग भारत भी कर देते हो, नेपाल में स्थित है। सबको जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य में है? इन विच स्टेट आर गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब लिव? ये ट्राइब होते हैं, ये जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा सब कोई, किस राज्य में जो है गारो, खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है असम। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो जो सही आंसर होगा यह देखो मेघालय होगा। सबको याद रखना, मेघालय में जो है गारो, खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार इंडियन आर्मी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? विच आर द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया? डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर वुलर झील? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? निम्न में से वह कौन सी झील है जो कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील के नाम से जानी जाती है? तो यह है देखो आपकी चिल्का झील। सबको याद रखिएगा, जो सही आंसर होता है यह देखो ऑप्शन बी होगा, चिल्का झील। ठीक है, सबको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है, सही आंसर बी होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया इज? अनैमुद्री है, दोदा बेटा है, या फिर महाबलेश्वर है, या फिर महेंद्रगिरी है? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है यह निम्न में से कौन सा है? तो यह देखो आपका कौन सा होता है? तो यह देखो अनामुद्री होता है। सभी को ध्यान में रखना है, सही आंसर होगा देखो ऑप्शन ए। ठीक है, ए करने वालों का आंसर सही है। जो अनामुद्री है यह देखो आपका सर्वोच्च पर्वत शिखर है दक्षिण भारत का। सभी लोग ध्यान में रखेंगे, सही आंसर ए होगा। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि विश्व कप और ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। विच कप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ लॉन टेनिस? बॉम्बे गोल्ड कप है, डेविस कप है, सुबर्तो कप है, या फिर विजी ट्रॉफी है? क्या होगा सही आंसर? चलिए बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर रखिएगा अपना अपना। विश्व किस कप से जो है ट्रॉफी का संबंध जो है लॉन टेनिस है? किस खेल का संबंध जो है लॉन टेनिस से है? जल्दी से करेंगे और बताएंगे। तो क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही सबको करना और बताना है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। तो राइट आंसर होगा देखो आपका डेविस कप। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। बी के हो तो बिल्कुल सही बताए, बहुत अच्छे उदय रहे, बिल्कुल सही आंसर है बी आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छे देवराला नरसप्पा, बहुत बढ़िया, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि भारत के सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? वेयर वॉज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन इंडिया? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, या फिर ब्रिटिश संविधान से? चलो तीन ऑप्शन है, बिल्कुल सही करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही सबको करना और बताना है, यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल सही करिएगा। तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है यह देखो ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। ठीक है, सी सही होगा, ध्यान में रखना। ब्रिटिश संविधान से जो है देखो संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है, सही आंसर सी होता है। ठीक है, बहुत किसी का इसमें गलती किया है, बहुत किसी ने मिस्टेक किया है। सी आंसर होगा जिसमें सही है देखो ज्योति फौजी का, देवराला नरसप्पा का। बाकी कोई ए बता रहे हो, कोई बी बता रहे हो, गलती कर रहे हो। ठीक है, राइट आंसर याद रखना सी होता है। चलो अगला सवाल है देखो कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति? चलिए तीन ऑप्शन है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। सभी का आंसर जो है आना चाहिए।
मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह देखो होता है राष्ट्रपति के प्रति। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जिसमें सही ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल मिला हुआ है। देखो कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गंगा, अलकनंदा, यमुना। चलिए तीन ऑप्शन है, बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है यहाँ पे। बिल्कुल सही, सबको कीजिएगा अपना अपना आंसर। आगरा किस नदी के किनारे है? तो ध्यान में रखना कि देखो आगरा और दिल्ली ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है इंडियन आर्मी में पूछता है। ठीक है, तो आगरा और दिल्ली यह दोनों जो है देखो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो सही आंसर होता है यह है देखो ऑप्शन सी यमुना। ठीक है, सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सी है। सी वाले बिल्कुल सही बताए हो। ठीक है, सी सही होगा। बहुत अच्छे, सिद्धांता दास, शरीफुल इस्लाम, सचिन आर्मी बॉय, नरेंद्र सिंह, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, पीयूष सिंह। चलिए तो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे ये सवाल है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द ओल्ड अलुवियल सोयल नोन? खादर, बांगर, कल्लर, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका मिला हुआ है रेगुल। क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है यह क्या कहलाती है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। मैंने पहले सबको पढ़ा दिया है, ये आपका आज का होमवर्क है। सभी को जो इसका आंसर है यह देखो बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, सब लोग कोई ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर सब कोई कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, देखो आपका यह दिया गया है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर। क्या होगा सही आंसर? तो जो राइट आंसर है यह देखो होता है मोहम्मद गौरी। सभी को ध्यान में रखना है, जो सही आंसर है यह देखो होता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम राज बोलेगा तो मोहम्मद गौरी, और अगर बोलेगा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की तो मुगल वंश में बाबर। ठीक है, सबको ध्यान में रखना, मुगल वंश में बाबर और मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम राज की स्थापना की थी। सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे, बबलू झारखंड वाले बहुत बढ़िया, हरीफुल इस्लाम, ज्योति फौजी बहुत ही अच्छे। ठीक है, ये आंसर होगा आर्मी बॉय पंकज, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, ये सवाल है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है कि जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? इन विच स्टेट इज जलीकट्टू फेमस? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका यहाँ पे मिला हुआ है कर्नाटका। क्या होगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे अपना अपना आंसर। तो जो सही आंसर है देखो जलीकट्टू, यह जो है तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है, यह तमिलनाडु में खेला जाता है। ठीक है, और कर्नाटक में याद रखना कंबाला, जो कि एक प्रसिद्ध भैंसा दौड़ है, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है, जो प्रसिद्ध भैंसा दौड़ है कंबाला, ये कहाँ पे खेला जाता है? तो यह देखो आपका कर्नाटक में होता है। ठीक है, सबको ध्यान में रखना, कंबाला जो कि एक प्रसिद्ध भैंसा दौड़ है कर्नाटक में, और तमिलनाडु में जलीकट्टू, दोनों का दोनों पूछा हुआ है, सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि पेन से क्या अभिप्राय है? पेन व्हाट इज मींट बाय? परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर। अगला में है देखो आपका पेटेंट एटेस्टेशन नंबर। अगला में है देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है यह है देखो नन ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर? पेन से क्या अभिप्राय है? पेन का जो है क्या फुल फॉर्म होता है? देखो फुल फॉर्म वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी में जो है फुल फॉर्म से पिछला 2-3 साल से लगातार सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुमन पॉल का आंसर है ए, यादव का आंसर है बी, देवरला नसपा का बी। ठीक है, यहाँ पे अगला आंसर है रिफुल इस्लाम का ए, संदीप यादव का ए, पीयूष सिंह का बी। ठीक है, तो चलो मैं अब आंसर बता देता हूँ। देखो सही आंसर होगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, सबको याद रखिएगा। सही आंसर होता है ऑप्शन ए। कौन कौन ए किए हो? ए वालों का आंसर सही होगा। ठीक है, ए जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे है देखो आपका, यहाँ से आपका साइंस शुरू हो रहा है। ठीक है, जीके का जो है 15 सवाल हो गया है। अब जो है आपका देखो यहाँ से जीएस का 15 सवाल रहेगा। चलिए बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है। यहाँ पे सवाल है देखो कि किसे कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं? किसे जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? वेयर डज द फादर ऑफ कंप्यूटर गो? हरमन हिलेरिथ को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, बेल्स पास्कल को, या फिर जोसेफ जक्यूट को? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार देखो इंडियन आर्मी में जो है इसको पूछा गया है। तो सही आंसर होगा देखो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, सबको याद रखना, कंप्यूटर का पितामह या फिर कंप्यूटर का जनक दोनों जो है चार्ल्स बेबेज को ही बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आया है इंडियन आर्मी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे।
अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। व्हाट आर द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, या फिर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करना और सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। परमाणु के नाभिक में जो है कौन सा कण पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में जो है देखो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ए करने वालों का आंसर सही है। कौन कौन ए किए हो या फिर ए जो भी बताए हो बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सबने बताया हुआ है। बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर सही है। देवरलाल नरसप्पा, संदीप यादव, सिद्धांता दास, ज्योति फौजी, राम सिंह घोष, बहुत बढ़िया। बबलू झारखंड वाले बहुत अच्छे। अरिफुल इस्लाम, ठीक है, ये सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे है कि 1 जूल बराबर होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 अर्ग, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 10 टू द पावर 5 अर्ग, अगला में है देखो 10 टू द पावर 7 अर्ग, अगला में है 10 टू द पावर 11 अर्ग। क्या होगा? 1 जूल जो है कितने के बराबर होता है? तो जो 1 जूल है यह देखो 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है। सबको ध्यान में रखेंगे। सही आंसर देखो आपका ऑप्शन सी होगा। 1 जूल इक्वल टू पूछेगा 1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो याद रखेंगे 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। सभी को जो है ध्यान में रखना है इस चीज को। राइट आंसर आपका सी होगा। आज बहुत किसी का गलती जा रहा है, आज बहुत ज्यादा आप लोग गलती कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मल सवाल है, टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। What is the chemical formula of washing soda? Na2SO4 into 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 into 10H2O, या फिर CaOH2। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो धोने का सोडा है इसका जो रासायनिक सूत्र है, क्या आंसर होगा? तो यह देखो होगा ऑप्शन सी, Na2CO3 into 10H2O, ठीक है। यहीं पर देखो आपका NaHCO3 दिया हुआ है। याद रखना यह जो है ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। यह बेकिंग सोडा का सूत्र है, सभी को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? फॉर व्हाट रीजन डज द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विथ लिक्विड अपीयर्स इंस्टेड? अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है देखो परावर्तन के कारण। तो ये होता है देखो आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो है देखो आपका ऐसा घटित होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर गैस। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। यहाँ पे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ का फोर्थ स्टेट निम्न में से कौन सा है? तो पदार्थ का जो फोर्थ स्टेट है ये क्या होता है? तो यह देखो प्लाज्मा होता है, ठीक है। टोटल 5 स्टेट होते हैं, याद रखिएगा। पदार्थ का टोटल 5 अवस्था होता है। नहीं तो कुछ लोग बोलोगे कि हमने तो केवल 3 अवस्था ही पढ़ा है, ठोस, द्रव, गैस। तो याद रखना पदार्थ का कुल 5 अवस्था है। ठोस, फिर आपका तरल, द्रव हो गया, फिर गैस हो गया, फिर प्लाज्मा हो गया, और एक होता है देखो आपका बोस-आइंस्टीन, ठीक है। 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? CaO, CaOH2, CaCO3। क्या होगा सही आंसर? क्विक लाइम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र है यह देखो होता है CaO, ठीक है, जिसको कि देखो बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। अनस्वीटेड लाइम, बिना बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है, अनस्वीटेड लाइम, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए, यह आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज। खून का लाल रंग होता है इस वजह से। अगला में है देखो प्राणी या जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं इस वजह से। लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है इस वजह से, या फिर लाल रंग खतरे का प्रतीक है। किस कारण से जो है देखो यातायात सिग्नलों में जो है आपका देखो प्रयोग किया जाता है लाल रंग का? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका देखो प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो लाल रंग है यह सबसे कम प्रक्षेपित होता है, ये आपको बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है, इसीलिए जो इसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे उदय रॉय,
सुमन पॉल डी नहीं होगा, सिनंदा दास डी नहीं होगा, आर्मी बॉय पंकज डी नहीं होगा, ठीक है, सी होगा, सचिन आर्मी बॉय सी, बहुत अच्छा, नरेंद्र सिंह सी, ठीक है, सी वालों का आंसर सही है। यहाँ पे लाल रंग खतरे का प्रतीक है इस वजह से नहीं, बल्कि रेड लाइट प्रोजेक्टेड लिस्ट, क्योंकि ये सबसे कम प्रक्षेपित होते हैं, ये हमको बहुत दूर से दिखाई पड़ते जाते हैं, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह दिया हुआ है आपका सवाल है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन देखो मिला हुआ है आपको कि रडार के आविष्कारक थे, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार, J.H. वॉन कैसे, विल्हेल्म जे रॉन्टजन, अगला में है देखो P.T. फॉन्सवर्थ, अगला में है देखो टेलर एवं यंग। रडार के आविष्कारक कौन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे रडार के आविष्कारक कौन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हु इन्वेंटेड रडार, रडार का आविष्कार निम्न में से किसने किया, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या आंसर आ रहा है? सभी का आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे, कोई भी जो है यहाँ पे गलती नहीं करिएगा, सभी का आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही सबको को करना है और यहाँ पे बताना है। चलो सबका देखते हैं आंसर, कौन क्या बता पाते हो, किसका आंसर सही जाता है, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही सबको करना और बताना है, बिल्कुल सही कीजिएगा। तो रडार के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना रडार का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है टेलर एवं यंग के द्वारा। सभी लोग जो है ध्यान में रखेंगे, जो सही आंसर है यह देखो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन कौन डी को किए हो? डी वालों का जो आंसर है यह देखो बिल्कुल सही है, ठीक है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, डी सही हो गया, टेलर एवं यंग। अब देखो यहीं पर रोएंटजन दिया हुआ है, तो याद रखना इन्होंने जो है पुराना रडार बनाया था जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया था टेलर एवं यंग ने, तो मुख्य रूप से जो है यह जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों दिया रहेगा तो हम लोग आंसर करेंगे टेलर एवं यंग को, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तब जाके जो है रोएंटजन को हमें आंसर करना है, सबको ध्यान में रखना, ठीक है, सबको क्लियर रखेंगे यहाँ पे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? खैरा द फेमस डिजीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या फिर जस्ता के कारण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही सबको करोगे और बताओगे। तो जो धान का खैरा रोग है यह देखो होता है आपका जस्ता के कारण, ये होता है ड्यू टू जिंक। बहुत अच्छे दिवाकर कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है, डी सही होगा, बहुत अच्छे, सचिन आर्मी बॉय, नरेंद्र सिंह, पीयूष सिंह, बहुत बढ़िया, बबलू झारखंड वाले बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, जस्ता के कारण होता है, जिंक की वजह से। चलो अगला सवाल है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स मेड इन द ह्यूमन बॉडी? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या फिर अस्थि मज्जा में? मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है इसका निर्माण कहां पे होता है? बहुत ही रिपीटेड सवाल है, इंडियन आर्मी में जो है देखो बहुत बार इसको पूछा गया है। चलिए बिल्कुल सही सबको करना और बताना है। अगर आप सब क्लास में नए हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, जिससे आपकी अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन और फाइनल हो जाए। और जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे और सभी लोग शेयर बटन जरूर प्रेस करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को, सेशन को जरूर पहुंचाएंगे। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत देर के बाद ऐसा हुआ है कि लगभग का सही गया है, बहुत अच्छे, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अस्थि मज्जा में जो है देखो लाल रक्त कण का निर्माण होता है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? बताना है देखो कि विच गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग स्कॉच्ड बाय द इंटेंस रेज ऑफ द सन। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर आर्गन। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से हमें कौन बचाता है? तो देखो जो सही आंसर होगा यह देखो होगा ऑप्शन सी, ओजोन। कौन कौन सी को किए हो? सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ओजोन राइट आंसर होगा, ठीक है, सी सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका देखो कि निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? Which of the following vitamin is not stored in the body? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या होगा सही आंसर? चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा हुआ है विटामिन ई, ये गलत है, इस पे ध्यान मत देना, ये गलत है, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कि ये देख रहे हो जो लिखा हुआ है वही लिख देना। चलो क्या होगा सही आंसर, देखते हैं आप सबका क्या आएगा। कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यह देखो है विटामिन सी, सब कोई ध्यान में रखिएगा, जो विटामिन सी है
यह देखो शरीर में भंडारित नहीं होता है, सभी को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो वो है देखो विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि खसरा रोग का कारक क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मीजल्स डिजीज? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है या फिर कृमि है? आपको देखो इस क्लास का जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या आंसर होगा। तो खसरा रोग जो है यह देखो कारक होता है ऑप्शन बी, विषाणु का, वायरस का। ठीक है, लगभग का सही गया है, बहुत बढ़िया। अब कहीं देख के तो सबको नहीं ना किए हो, नहीं तो अभी थोड़ा सा दी गया था आप सबको आंसर, तो याद रखिएगा बी सही होगा। ठीक है, अगर सब अपना अपना बता रहे हो बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छे। पीयूष सिंह, करण कुमार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बबलू झारखंड वाले, आर्मी बॉय पंकज, ज्योति फौजी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? द फोनियोमेन ऑफ लाइट कमिंग बैक आफ्टर हिटिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, डी में है देखो प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा बताना है यहाँ पे और सबको करना है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है यह क्या कहलाती? तो यह देखो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, बहुत अच्छे। दिवाकर कुमार बहुत बढ़िया, मुकेश कुमार बहुत अच्छे, ज्योति फौजी बहुत बढ़िया, विजयपाल सिंह बहुत अच्छे, महादेव मेटे, अरिफुल इस्लाम, विजयपाल सिंह बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसी के साथ देखो आपका जीके का जो है 15 सवाल हो गया है। ठीक है, जीएस का भी जो है 15 सवाल हो गया है। अब जो है आपका यहां से देखो मैथ का 15 सवाल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सब लोग सही सही बनाओगे, और पहले आज आप सब बनाओगे। चलो देखते हैं कौन कौन बना पाते हो। दिया हुआ है देखो आपका कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब मैंने आप सबको बताया है कि जब भी दोनों वाला दे दे तो बनाने का फॉर्मूला क्या? तो सिंपल से एक फॉर्मूला लगा दो, a इंटू बी बाई में a प्लस बी। देखो तीन तरीका है, एक है कि एलसीएम निकाल लें, दूसरा है कि एक एक दिन का निकाल के फिर जोड़ लें, तीसरा ये वाला जब भी दोनों का साथ में बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगा लिया करो। ठीक है, तो a की जगह पे ये लिख देंगे, b की जगह पे ये लिख देंगे। क्या हो गया देखो 20 गुना में 30 आ गया, नीचे आ गया आपका 20 प्लस में 30। ठीक है, तो 20 और 30 कितना हो गया? तो यह देखो 20 गुना 30 करेंगे तो 600 होता है, और 20 और 30 होता है देखो 50। ये देखो 0 से 0 कट गया, 5 से जो 60 है ये देखो 12 बार में कटेगा। मतलब कि हमारा सही आंसर क्या है? तो ये है देखो 12 दिन। क्या होता है सही आंसर? तो ऑप्शन डी 12 दिन जो है आपका देखो आंसर आ रहा है। डी ला रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे। देरोला नरसप्पा, रफुल इस्लाम, ज्योति फौजी, राम सिंह घोष बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि अंडर रूट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है देखो, अंडर रूट में 0.000441, यह जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी रूट में आपको सवाल मिल जाए तो वर्ग है। तो जब भी ऐसा वाला सवाल देखो इंडियन आर्मी हमेशा देती है, जब भी जीडी और ट्रेडमैन का पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो ये वाला सवाल आपको हमेशा मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो कि ये किसका वर्ग है। तो जो 441 है यह देखो 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 21 हमने लिख दिया क्योंकि ये 21 का स्क्वायर है। आ गया यहाँ पे। अब क्या है देखो कि यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है? तो दशमलव है देखो 2, 2, 4, 2, 6 अंक के बाद। तो ये यहाँ पे रूट है, तो रूट में 2 अंक के लिए 1 अंक बाहर आता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव के लिए 1 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 6 अंक के बाद दशमलव होता है, इसलिए हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो सही आंसर होगा देखो आपका 0.21। जो सही आंसर है ये देखो है आपका 0.021। ठीक है, बहुत अच्छे। शैलेश संगम, सिद्धांता दास बहुत बढ़िया, विजयपाल सिंह, अरिफुल इस्लाम, पीयूष सिंह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राम सिंह घोष बहुत ही बढ़िया। ठीक है, डी हो गया। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे मिला हुआ है, ये सवाल है कि 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए निवेश करने पर कितने रुपए जो है ब्याज देखो हमें प्राप्त होगा? यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो आर दिया हुआ है आपका, आर है 4%, टी मिला हुआ है, टी है देखो आपका 5%। अब आपका यहाँ पे पी दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको कि मूलधन बोलते हैं, ये है देखो आपका 3750। ठीक है, आपसे क्या पूछा है देखो, आपसे पूछा है एसआई। एसआई इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो P इंटू आर इंटू टी बाई में 100। ठीक है, तो P की जगह पे कितना आएगा? तो यह देखो होता है 3750। आर की जगह पे 4 आ गया, टी की जगह पे उन्होंने 5 लिख दिया, नीचे कितना हो गया? 100 हो गया।
ये देखो 0 से 0 कट गया, 5 से ये मानो 2 बार में, 2 से जो 4 है यह देखो 2 बार में। अब क्या करेंगे तो आ गया देखो आपका 375 गुना में 2, तो कितना आ गया देखो 5 दूनी 10, बचा हासिल एक, कैरी किया 1, 7 दूनी 14 और एक 15, फिर से हासिल बचा एक, कैरी 1 है, 3 दूनी 6 और एक हो गया 750। क्या आंसर डी आया है सबका? डी आया है, तो बहुत बढ़िया कियो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विजयपाल सिंह, पीयूष सिंह, अरिफुल इस्लाम, मोहित मनोला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सुमन पॉल, राम सिंह घोष, बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे देखिए आपको दिया गया है, ये सवाल है कि 30, 60, 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये चीज दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले देखो 30 को तोड़ लेना, फिर 60 को तोड़ेंगे, फिर 72 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 को तोड़ेंगे तो कितना बार में, तो देखो 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, मतलब कि कितना आ गया, तो ये आ गया 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, यहां तक हो गया सब कोई। अगला देखो 60, तो 30 दूनी 60 होता है, तो एक तो 2 बढ़ा देते हैं तो हमको 60 मिल जाएगा। जो ये टोटल था इसमें एक तो केवल 2 बढ़ा देंगे क्योंकि 30 दूनी 60 होता है। हो गया, यहाँ पे देख सकते हो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60 आ गया, टूट चुका है ये भी। अब देखो आपका 72 है, इसको इस तरफ लाके तोड़ लो, 2 से कितना बार में, तो 2 से जो है यह देखो आपका कितनी बार में जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी सबको ही करते चलें, देरी मत कीजिए कोई भी। 2 से कितनी बार में, तो देखो 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर क्या, तो फिर देखो हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 से कितनी बार में, तो 6 बार में। ठीक है, बिल्कुल सही, सबको ही करते चलेंगे। यहाँ पे कितना बार में यह देखो टूटेगा, बिल्कुल सही सबको करना है और बताते चलना है, देरी मत कीजिएगा। बिल्कुल सही, सभी का आंसर जो है यहाँ पे देखो आना चाहिए। तो कितना आएगा, तो यह देखो हो गया आपका 2 दूनी 4। अब कितनी बार में ये जाएगा, तो अब देखो यह जो है आपका चला जाएगा। जल्दी से आंसर करिए, अभी तक सबका आंसर नहीं आया है। 2 दूनी 4 हो गया, फिर देखो यहाँ पे मानो 2 से आ गया आपका, फिर 4 दूनी 12 हो गया, फिर 12 तिया 36 और फिर 36 तिया 12 तिया कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया होता है देखो 72। यहाँ पे आ गया सब कोई। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए एलसीएम का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बोला है आपको महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले वैसा संख्या देखो जो कि दोनों में मिल रहा हो, तो यहाँ पे देखो इन तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में देखो सबसे पहले 2 मिल रहा है, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर देखो एक और 3 जो है यह देखो तीनों में मिल रहा है, ये देखो एक और 3 मिल गया, तो यहाँ पे हो गया देखो आपका 2 गुना 3। अब देखो 5 एक एक्स्ट्रा है, तो 5 तो किसी में भी नहीं है, और अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तीनों में मिले, तो सही आंसर हो गया देखो आपका 3 दूनी 6। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी आ गया सबका। 6 जिसका भी आया है बिल्कुल सही किए हो, 6 वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, सी होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सबका आंसर है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो यहाँ पे दिया गया है कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना करें। चलिए पहला 5 बोला है, तो पहला 5 प्राकृत संख्या कौन सा हो गया, 1 2 3 4 और फिर 5, तो ये यहाँ पे हो, इसका बोला है तृतीय घात। ठीक है, मतलब कि 1 का क्यूब, अगला हो गया देखो 2 का क्यूब, अगला हो गया 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आता है 1, फिर क्या करते हैं सब संख्या को आपस में जोड़ देते हैं औसत निकालने के लिए, तो 2 का क्यूब हो गया देखो 8, 3 का क्यूब होता है देखो 27, 4 का घनमूल कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब होता है देखो 125। औसत निकालने का नियम है कि जो संख्या दिया गया है उसको आपस में जोड़ लीजिए और नीचे जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। कितना आ रहा है देखो, तो 8 और 1 9 हो गया, 9 और 27 होता है देखो आपका 36, 36 और 64 कितना हो गया, तो 36 और 4 करोगे तो 40 और 60 हो गया 100, 100 और फिर 125, 100 और 125 होता है देखो आपका 225 बटा में 5, 5 से कट करो, 5 चौका 20, बचा 2 हाथ में, हासिल आपका 2 आया, कैरी 2 किया, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 पचे 25, 45 आया है सबका। 45 की हो तो बिल्कुल सही बताओ, 45 आया सबका, बी सही होगा। ठीक है, सी कर रहे हो, सी कैसे आ रहा है, सी नहीं आना चाहिए था शायद मेरे अनुसार। कौन गलती कर रहा है, मैं कर रहा हूं या आप कर रहा हूं, आप कर रहे हो। ठीक है, राइट आंसर देखो शायद यहाँ पे आपका देखो बी आएगा, ध्यान से देखो शायद बी आना चाहिए। ठीक है, बी आंसर नहीं आ रहा है क्या, बी आना चाहिए, देखो ध्यान से बी आएगा शायद। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा देखो फिर से कर लेते हैं, तो ये देखो मैं गलती कर रहा हूं कि आप लोग कर रहे हो, कौन गलती कर रहा है, बी आंसर आएगा देखो ध्यान से, बी आंसर आ रहा है सुमन पॉल बी। चलो 45, केशव जोशी जोशी 45, आर्मी बॉय पंकज। अच्छा अभी 45 कैसे आ गया आप लोग का, पहले तो 24.5 आ रहा था, कैसे आ रहा था उतना ये मुझे बताओ, कैसे आप लोग का इतना आ रहा था, ये पॉसिबल नॉर्मल सा देखो जोड़ है वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, बताइए नॉर्मल सा जोड़ दिया हुआ है, ऐसा चीज में मिस्टेक मत करिए। हाँ जो टफ क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक करिए पर इनमें मत कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका देखो कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
2500 का 3 वर्ष का ब्याज होगा। अब चलो इसका आंसर पहले आप लोग बताओगे, ठीक है। चलो पहले आप सबका आंसर आना चाहिए, यहाँ पे पहले आप सबका आंसर आना चाहिए। देखो आर बराबर कितना है, 4% है, ठीक है। पी कितना दिया, देखो 2500 दे दिया है। टी कितना दिया है, टी है देखो 3 वर्ष। अब वही वाला लगा दो और जल्दी से निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है। एसआई इक्वल टू फॉर्मूला भी आप सबको बताया है साधारण ब्याज निकालने का, पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। चलो क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सी सबको करना और बताना है। तो ये हो गया देखो यहाँ पे 2500 2500 गुना में 4 गुना में 3, नीचे आ गया 100। ये देखो 2 जीरो कट गया, 25 चौका करेंगे तो कितना होगा, तो 100 हो गया। तो 100 गुना 3, तो सही आंसर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है क्या। बहुत बढ़िया, डी किए हो, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। विजयपाल सिंह, राम सिंह घोष, महादेव मेटे, बहुत बढ़िया। सुमन पॉल, दिवाकर कुमार, बहुत अच्छे। मोहित मनोला, आर्मी बॉय पंकज, 300, बहुत अच्छे। ज्योति फौजी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। रूफल इस्लाम, डी सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सही करते चलो आप लोग। देखो जब मैथ में सही करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैथ में सही किया कीजिए, क्योंकि मैं तो आसानी से बना रहा हूं। अगर देखो मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगा, देखो 10 सेकंड से भी कम समय, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं देखो इतना समय लेके आपको आसानी से समझा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सभी सही सही जवाब दीजिए। दिया हुआ है देखो कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो हम लोग देखो मान लेंगे यहाँ पे माना अंकित मूल्य, ठीक है। हम लोग क्या कर लिए, मान लिए माना अंकित मूल्य x, ठीक है। क्या बोला कि 25% का छूट देके बेचा है, मतलब कि कितना परसेंट उसने उस पर लगाया, तो उसने 75% लगाया। यदि 100 में से 25% छूट दे दिया तो उसने देखो 75% लगाया, ठीक है। x का 75% बराबर में कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 3600। अब x गुना में यहां पे आ गया देखो नीचे 75 बटा में 100 इक्वल टू में आ गया आपका 3600। अब जब x इक्वल टू किए तो कितना आएगा, तो यह देखो आ गया आपका 3600 गुना में हो गया इंटू में आपका यहाँ पे 100, नीचे आ गया 75। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो ये मानो 100 गया 25 से 4 बार में, ये फिर गया 25 से देखो 3 बार में, ठीक है यहां तक। अब 3 से इसको देखो कट करते हैं, हो गया यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, देखो 3 से इसको कट करते हैं सबसे पहले। 3 से कितना बार में, तो 3 एकम मानो 3 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6, ये साथ में 2 जीरो लग गया, मतलब कि हमारा कितना आ रहा है, तो यह देखो आ रहा है 1200 गुना में 4, 12 चौक कितना होता है 48 होता है, साथ में 2 जीरो लगा दिए, 4800 लाए हो। सी आंसर आया है क्या सबका, सी आया तो बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं किसका किसका सी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही आंसर सबने किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चलो अब पहले आप लोग इसको बताओ, तो चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। पहले आप लोग इसको बताओ। तो मुकेश कुमार का आंसर पिछला क्वेश्चन का इन्होंने किया है डी, मुकेश कुमार डी नहीं होगा, पिछला क्वेश्चन का आंसर सी आना चाहिए, ठीक है, सी आएगा, देख लो यहाँ पे। चलो इसका सवाल का आंसर बताओ, तो जल्दी से देखते हैं कितना आता है। पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो पहली और दूसरी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, पहली और दूसरी अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो पहला अभाज्य संख्या हो गया देखो 2, अगला हो गया 3। अब इनका क्या बोला है, इनका देखो बोला है हमको योगफल निकालने को। तो योगफल बराबर सिंपल से इनको जोड़ दिए, 2 और 3 आ गया 5, क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन ए। अब कुछ लोग बोलोगे कि सर ऐसा भी सवाल आता है क्या, तो प्रीवियस ईयर का सवाल है इंडियन आर्मी का, देखो ट्रेडमैन में आया हुआ है 2020 में, बिल्कुल इजी मैथ का क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शैलेश संगम का 5 है, नरेंद्र सिंह का डी है, डी कैसे आया नरेंद्र सिंह, डी नहीं आएगा, चलो ठीक है। शैलेश संगम का 5 है, मोहित मनोला का ए, बहुत बढ़िया। रिफुल इस्लाम, सुमन पॉल, ज्योति फौजी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया हुआ है देखो कि यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग वाला चॉकलेट होगा, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करोगे, तो पहले देखो लिख लो कुल अनुपातिक योग, पहले लिख लीजिए कुल अनुपातिक योग, ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 7 और 4 11, ठीक है। आपसे क्या बोला है, आपसे देखो बोला है छोटा भाग का निकालने के लिए, छोटा भाग कितना है, तो यह देखो 4 है। अब इनका कुल अनुपातिक योग कितना था, 11 था, और कुल चॉकलेट कितना था टोटल, तो टोटल चॉकलेट 121, तो गुना में कर दो 121, 11 से जो 121 है यह देखो 11 बार में कट गया, 4 इंटू 11 किए तो कितना आएगा, तो यह देखो 44, मतलब कि 44 आएगा। किसका किसका आया है, बी, किसका किसका आंसर है, बी किए हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बी किए हो तो बिल्कुल सही आंसर होगा,
बी वालों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत ही अच्छे, बी किया है सबने, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि किसी वस्तु को रुपए 693 में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है, स्मृति ने कितने रुपए में, देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य बराबर है देखो आपका 693। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो मिला हुआ है लाभ प्रतिशत, ये कितना है, तो ये है 26। ठीक है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो देखो जब भी आपको विक्रय मूल्य दे दे, मतलब कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, लाभ प्रतिशत दे दे, और बोले क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो सिंपल सा देखो फॉर्मूला होता है आपका, वो है देखो विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस इनटू में 100, फिर बाई में होता है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यदि आपको क्रय मूल्य बोल देगा निकालने को लाभ प्रतिशत देकर, तो ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो यह है देखो आपका 693 गुना में हो गया 100, नीचे 100 और लाभ प्रतिशत है 26, मतलब कि ये आ गया देखो 126। यहां तक सब कुछ हो गए होंगे। चलिए पहले इसको 2 से कट करते हैं। ठीक है, 2 से देखो 50 बार में कट गया, 2 से कितना बार में, तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, यहां तक 63 आ गया। अब देखो इसको जो है ना 3 से कट करते हैं, तो 3 से देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसको भी जो है 3 से कट कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, 3 से काटा है हमने। अब देखो क्या होगा, तो अब आपका 21 से इसको काटते हैं। ठीक है, 21 से इसको कट करते हैं, तो देखो 21 एकम 21 बचा 2, आगे 1 है, तो फिर से 21, मतलब कि 11 बार में जो है ये आपका कट जाएगा। अब कितना हुआ, तो ये हो गया देखो 11 गुना में 50। अब 11 गुना 50 करोगे तो आपका सही आंसर कितना आएगा, तो यह देखो आएगा 550। इतना आया क्या, 550 आ रहा है। डी आंसर कर रहे हो, ए आंसर सही होगा, ए आंसर होगा आप सबका तो सही है। ठीक है, 550 आंसर आना चाहिए मेरे अनुसार। पीयूष सिंह का आंसर है, मोहित मनोला का डी, अरिफुल इस्लाम का ए, विजय पाल सिंह डी। डी कैसे हो रहा है आप लोग का, ए होना चाहिए था। देखो ठीक है, 550 आएगा मेरे अनुसार, अगर कुछ गलती हो रही है तो बता देना। चलो तो बहुत अच्छे, मुकेश कुमार 40 पिछला क्वेश्चन का कर रहे हो, चलो ठीक है। पीयूष सिंह ए, बहुत बढ़िया। दिवाकर कुमार ए, पीयूष सिंह ए, केशव जोशी ए। ठीक है, 550 हो गया सबका। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये सवाल है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ ली जाए तो भी औसत 23 वर्ष बना रहता है, चौथे मित्र की आयु क्या है। तो पहले यहां पर देखो निकाल लेंगे 3 मित्रों की कुल औसत, क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे देखो यहाँ पे 3 मित्रों की कुल औसत। ठीक है, ये कितना हो गया, तो सिंपल सा 3 गुना में 23 कर दो, 3 गुना 23 किए तो कितना आया, तो यह देखो आ गया 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या बोला कि 4 मित्रों की आयु जोड़ रहे हैं तब पर भी 23 ही हो रहा है, तो अब यहाँ पे उसका भी निकाल लेते हैं, 4 मित्रों की कुल औसत भी निकाल लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो 4 मित्रों की कुल औसत कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 4 गुना में 23। ठीक है, कितना आ गया देखो, 3 चौका 12, कैरी किया 1, हासिल रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। पूछा है चौथे मित्र की आयु, तो 4 में से 3 को घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि चौथा का आयु कितना था। तो 4 का औसत है 92, 3 का है 69, इसको घटा देते हैं तो कितना आया, तो ये देखो हो जाएगा आपका 23। 23 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है आपका देखो सही आंसर होगा। बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे चलो ठीक है, तो विजय पाल सिंह का कहना है कि आपने गलती किया है। विजय पाल सिंह एक बार देख लेना, ठीक है, और अगर दिक्कत होती है तो मेरा नंबर देखो ये है 8789163930। ठीक है, मेरा नंबर ये है, इस पे हमको कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे जो है अपना सॉल्यूशन भेज देना, मैं आपको देख के बता दूंगा कि आपने कहां पे गलती किया था या फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, लेकिन अब दोबारा देखो कर पाना सही नहीं है क्योंकि फिर बहुत समय लग जाएगा, क्लास फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि 60 भागा में हो गया देखो आपका 5, गुना में है आपका देखो 16, माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 2 और फिर है देखो डिवाइडेड बाई 3। ये चीज दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं, पहले देखो भाग का काम करते हैं। तो 5 से 60 में भाग दिए तो 12 हो गया, फिर गुना का चिन्ह आ गया यहाँ पे, ब्रैकेट में है 16, माइनस में 8 को पहले 2 से भाग दो तो कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, 2 चौका 8, भागा में यहाँ पे 3 रहेगा। अब ये देखो आपका 12 है, गुना में 16 में से 4 गया तो कितना बचा, तो यह देखो आपका बचा यहाँ पे 12 और फिर से भागा में 3, तो गुना है और भाग है तो पहले डिविडेंड का काम करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। ठीक है, 12 गुना में 12 बटा में आ गया 3। ठीक है, 3 से कितना बार में, 4 बार में। अब 12 गुना 4 किए तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है सबका। जिसका भी 48 आ रहा है उनका आंसर सही होगा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ए वालों का आंसर सही होगा, 48 आना चाहिए। 48 आ रहा है क्या सबका, फिर से देख लेना, अगर मिस्टेक लगती है तो फिर से देख लेना। ठीक है, 48 सही होगा, हो गया सबका यहाँ पे।
चलो अगला सवाल देखो, यहां पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, माना लंबाई एल, तो पहले एल दिया है तो ये 4 पहले लंबाई हो गया हमारा, तो ये हो गया देखो 4x। अब है चौड़ाई b, तो ये b हो गया, b इक्वल टू आ गया देखो 3x, हमने इसको मान लिया है। ठीक है, बोला आयत का परिमाप, आयताकार क्षेत्र का परिमाप है, मतलब कि हो गया देखो हमारा आयत का परिमाप बराबर में कितना हो गया 70। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है देखो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू में 70। फिर आ गया देखो 2 इंटू में एल की जगह पे 4x, b की जगह पे 3x इक्वल टू में आपका 70। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया देखो 2 इंटू में 4 और 3 हो गया 7x बराबर में 70। ठीक है, यहां तक 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी होता है देखो 14x इक्वल टू में 70। अब x इक्वल टू आपका हो गया देखो नीचे 70 बटा में 14, 14 से कितनी बार में, तो देखो 5 बार में, 14 25 70 होता है। देखो इतना लंबा लेके जा रहा हूं, बहुत आसानी से ये वाला सवाल बना पाओगे, लेकिन आप सबका शुरुआत है इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूं ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। पूछा क्या है देखो चौड़ाई, चौड़ाई इक्वल टू है 3x, x की जगह पे जो है वैल्यू रख दो x का, तो x का वैल्यू है 5, तो 3 पचे कितना हो गया 15। जो सही आंसर है यह देखो b 15 आएगा। b वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, b की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, b आपका बिल्कुल सही आंसर है, b वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, ये सवाल है देखो कि माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। चलो कितना अंक प्राप्त किया है 126 अंक, कितना में से, तो जितना टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं 175 में से। ठीक है, और गुना में प्रतिशत है तो लगा दिए 100। ठीक है, यहां तक अब देखो 25 से 4 बार में कट हो जाएगा, 25 से ये 7 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, यहां तक क्लियर हो गया सबका, इतना बार में जो है आपका ये देखो कट हो गया। अब 7 से जो है ये देखो आपका 18 सतह होता है 126। ठीक है, हो गया यहाँ पे 18 सतह 126 होता है। अब क्या हुआ तो देखो 18 गुना 4, 18 चौक कितना होता है, तो ये 72 होता है। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन बी, बी किसका किसका आया है, बी वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही होगा, यदि बी किए हो तो बिल्कुल सही बताए हो। ठीक है, 72 आ रहा है क्या सबका, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो मैथ का अंतिम सवाल है आपका, यहाँ पे देखो कि किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, संख्या का मान क्या है, यह जो है आपको यहाँ पे करना है और बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले देखो लिख लेंगे हम लोग, माना संख्या बराबर में x, हमने संख्या को x मान लिया, क्या बोला संख्या का 30%, तो x का 30%। ठीक है, x का 30% का मतलब गुना हो गया, में से 40 घटा रहा है तो कितना मिल रहा है, तो उसको 50 मिल रहा है। ठीक है, कितना आ गया देखो x गुना में हो गया आपका 30 बटा में 100, माइनस में आ गया 40 बराबर में 50। ये देखो 0 से 0 कट गया और ये जो 40 है अब इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से x में गुना किए तो 3x, नीचे आ गया बटा में 10, बराबर में देखो 40 इधर आया तो जोड़ में आ गया, इधर घटा में तो जोड़ में आया तो 50 और 40 हो गया देखो आपका 90। अब क्या हुआ तो देखो 3x इक्वल टू हो गया 10 गुना में 90, 10 उधर गुना में जाएगा, भाग में है तो हो गया देखो आपका 900। अब x इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 900 बटा में 3, कट करने पे कितना आएगा, तो आएगा देखो 300। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन सी 300 आया है, तो बिल्कुल सही आंसर है। सी करने वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हो गया सबका यहाँ पे। चलो अब मैं आपके लिए देखो आज का एक मैथ का होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, एक तो मैंने ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है, अब ये जो है आपका आज का मैथ का होमवर्क रहेगा। बहुत दिनों बाद देखो मैं आपको मैथ में कोई HW होमवर्क दे रहा हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है इंडियन आर्मी का। ठीक है, ये जीडी का 2020 का पेपर का सवाल है, आर्मी जीडी का। चलिए देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं, इसका जवाब सबको होमवर्क में देना है और मैंने सबको ऐसा सवाल पहले से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो होमवर्क में बताना, होमवर्क का जवाब जो है सबको क्लास एंड होने के बाद जो कमेंट बॉक्स दिखेगा उसमें भेजोगे। ठीक है, चलो तो हो गया, यहाँ पे चलते हैं अब रीजनिंग की ओर। ठीक है, जीके का 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, मैथ का भी 15 सवाल हो गया। ठीक है, ऐसे 16 सवाल हो गया मैथ का एक होमवर्क को लेके। चलिए करना है और बताना है यहाँ पे कि यदि किसी कोड भाषा में क्वाइन को इतना, अंटिल को इतना कोडित किया जाता है तो कोकोनट को किस प्रकार से लिखेंगे, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। देखो COIN को कितना लिख रहा है, तो लिख रहा है देखो आपका 8, O को लिख रहा है 5, I को लिख रहा है 7, N को लिख रहा है 4। ठीक है, अगला क्या है तो UNTIL, अंटिल को जो है देखो U को 9, N को 4, T को 3,
आई को 7 लिख रहा है, एल को 1 लिख रहा है। आपको बताना है देखो कि CONUT को कितना लिखेगा। सी का कितना लिखा जा रहा है 8, ओ को कितना लिखा जा रहा है 5, फिर से सी को 8 लिखा जा रहा है देखो सवाल में, और ओ को लिखा जा रहा है 5। ठीक है, यहां तक। आगे एन है, एन को कितना लिख रहा है देखो, एन को दोनों जगह देखो 4 लिखा जा रहा है, तो एन का 4 हो गया। यू का कितना है, यू का है देखो 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। टी का कितना है, तो टी का है देखो 7, तो टी की जगह पे 7 हो गया। इतना आंसर आ रहा है, तो सभी का जो है यहाँ पे देखो सही होगा। ठीक है, 7 लिख रहा था कि 1 लिख रहा था, देखो चलो क्या आंसर है यहाँ पे, बिल्कुल सही। टी में आपका कितना है 3 है, सॉरी टी में 3 लिखा हुआ है, मैंने 7 समझ लिया, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर कितना होगा, तो यह देखो हो रहा है आपका 8 5 8 5 4 9 3। सही आंसर होगा देखो ऑप्शन बी। ठीक है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। दिवाकर कुमार, केशव जोशी, ज्योति फौजी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलो हो गया। यहाँ पे अगला सवाल देखो आपको दिया जा रहा है कि किसी भाषा में मीडिया को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोलमन को कितना लिखा जाएगा। क्या किया है देखो आपका MEDIA, एम को कितना लिखा है एन, देखो यहाँ पे ई को कितना लिखा है डी, डी को कितना लिखा है ई, आई को लिखा है एच और ए को लिखा है बी। हमको बताना है कि SOLEMN को कितना लिखेगा। देखो ध्यान से, पहला में क्या कर रहा है, तो एम के बाद आता है एन, मतलब कि अगला एक जोड़ के लिख रहा है, तो एस में एक जोड़ देंगे, तो एस के बाद क्या होता है, तो एस के बाद होता है देखो टी, अगला है यहाँ पे ओ, तो ई में क्या किया, तो ई की जगह एक घटा के पीछे वाला लिखा है डी लिख दिया है, तो वही यहाँ पे करेंगे एक घटा के लिखेंगे, तो ओ का जगह पे एक घटाओ तो क्या होता है, तो एन होता है, ओ के पहले एन आता है। अब देखो एल, तो तीसरा में क्या किया, डी के बाद ई, अगला वाला है तो एक जोड़ के लिख दिया है, तो ई के बाद हम लोग भी एक जोड़ के लिख देंगे, क्या होता है, तो वो होता है देखो ए, सॉरी एल है, एल के बाद बताना है हमको, तो एल के बाद क्या करेंगे, तो एक एल के बाद एक जोड़ेंगे, तो एल के बाद होता है देखो आपका एम। ठीक है, TNM, ध्यान से देखोगे तो आपका देखो यहीं पे आपका ऑप्शन ए अभी हो चुका है, अब ई वाला अभी कर रहे हैं। ठीक है, ई वाला आप कर रहे हैं, देखो ई की जगह पे क्या है, तो GHI, एक घटा के लिख रहा है, एच एक घटा दिया, कम कर दिया, तो ई के पहले आता है देखो एफ, अब एम के बाद फिर वही एक जोड़ेगा तो आ गया एन, एन के पहले फिर वही एक घटाएगा तो आ गया एम, मतलब कि सही आंसर हो रहा है देखो आपका यहाँ पे TNM। अच्छा, ई के पहले एक बताना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे डी होगा। ठीक है, TNM DNM, ए आंसर सही है। ठीक है, ए आ रहा है सबका, ए वालों का सही है। यहाँ पे देखो हमें क्या करना था, तो हमें एक घटाना था। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते ई वाले में, तो एक घटा तो डी आएगा। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह है, उनमें से एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है, ज्वार, गेहूं, धान या फिर सरसों। चलो करोगे बताओगे कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि देखो एक अलग है, जो कि देखो एक आपका अलग है, जो कि एक जो है आपका दूसरा है। तो इनमें से जो एक अलग है वो है देखो सरसों। सरसों कैसे अलग हो गया, क्योंकि देखो ये तीनों जो है खाद्य पदार्थ है, ये एक तेल के रूप में आता है, ये एक आपका जो है एक तेलीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे। अब आपका देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर सवाल है। देखो यहाँ पे आपका, जिस प्रकार मकड़ी कीट से संबंधित है उसी प्रकार मगरमच्छ का संबंध किससे होगा, यह जो है आपको देखो यहाँ पे बताना है। जीके का देखो 15 सवाल हुआ है, जीएस का भी जो है 15 सवाल हो गया, जैसा कि आपका आर्मी का सिलेबस है। मैथ का देखो सिलेबस 15 का है, पर आज हमने 16 सवाल किया है, और रीजनिंग में जो है आपका देखो आज का 4 सवाल था। टोटल देखो 30 और 16 4 20, मतलब क्या जगह 50 सवाल टोटल हो चुका है। यह जो है आपका ऑप्शन ए से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ए सही आंसर होगा। ठीक है।